हिंदुस्तान में कॉल रिकॉर्डिंग लीगल भी है और इल्लीगल भी है। बट यदि आपने इल्लीगल वे में कॉल रिकॉर्ड कर ली तो ये एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और आपको कड़ी सज़ा हो सकती है। आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी रिकॉर्डिंग लीगल है और कौन सी रिकॉर्डिंग इल्लीगल होती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद मलिक है। 23 साल से मैं वकालत के पेशे में हूँ। मैं ये वीडियो जागरूकता और जानकारी के पर्पज़ से बना रहा हूँ। साथियों, हमारी आपकी यदि किसी से बात होती है तो नैतिक तौर पे हमें उस व्यक्ति को पहले बता देना चाहिए, उससे परमिशन ले लेनी चाहिए कि हम आपकी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और तभी हमें कॉल रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि हम किसी सर्विस सेंटर पर बात करते हैं तो उनका एक आता है कि आपकी कॉल जो है वो गुणवत्ता के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, तो वो पूर्व में बताते हैं, तो हमें इस तरीके से पूर्व में बता देना चाहिए। आज मैं आपको लीगल एस्पेक्ट में बताऊंगा कि कानून में इसका क्या प्रावधान है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इल्लीगल कॉल रिकॉर्डिंग कौन सी हैं। नंबर 1, विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के, बिना अनुमति के यदि कोई कॉल रिकॉर्ड की है तो वो इल्लीगल है। मान लीजिए मेरी आपकी बातचीत हो रही है और आपने मुझे ना तो सूचित किया है, ना मुझसे अनुमति ली है और आपने उसके बगैर मेरी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये इल्लीगल कॉल रिकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है और आप किसी की कॉल को बिना उसकी सहमति के रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नंबर 2, थर्ड पार्टी कॉल रिकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए मेरी मेरे दोस्त से बात हो रही है, आपने उस बात को रिकॉर्ड कर लिया या आपने उस बातचीत को कैप्चर कर लिया, तो ये इल्लीगल रिकॉर्डिंग हो गई। या मान लीजिए आपने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया और आपने फिर मुझे भी उस कॉल में मर्ज कर लिया, मेरी और मेरे दोस्त की बातचीत आपने रिकॉर्ड कर ली, ये इल्लीगल रिकॉर्डिंग है। या आपने मेरा फ़ोन टैप कर लिया या किसी का फ़ोन टैप कर लिया और टैप करके आपने उसकी किसी दूसरे के साथ जो बातचीत हो रही है उसको आपने अगर रिकॉर्ड कर लिया तो ये इल्लीगल कॉल रिकॉर्डिंग है। तीसरा, फॉर मिसयूज, अगर आपने दुरुपयोग करने के लिए कॉल रिकॉर्ड की है। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति ब्लैकमेल करना चाह रहा है और उसने आपकी कॉल को ब्लैकमेल करने के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये इल्लीगल रिकॉर्डिंग है। या आपका हैरेसमेंट कर रहा है या आप किसी का हैरेसमेंट करने के लिए कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये इल्लीगल रिकॉर्डिंग है, ये कानून में अवैध है और इस तरीके की रिकॉर्डिंग से आपको नुकसान होगा। अब मैं बात करूंगा कि कौन सी रिकॉर्डिंग लीगल है। नंबर 1, विद कंसेंट। अगर आप जिससे बातचीत कर रहे हैं, जिसकी कॉल को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उससे आपने परमिशन ले ली है या उसको आपने बता दिया है कि मैं आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करूंगा, तो ये लीगल है। विदाउट कंसेंट भी रिकॉर्डिंग लीगल होती है। विदाउट कंसेंट कौन सी रिकॉर्डिंग लीगल होती है? नंबर 1, पति पत्नी के झगड़े के बीच की कोई बातचीत है तो वो बातचीत अगर बिना अनुमति के, बिना सहमति के रिकॉर्ड की गई है तो भी वो लीगल है। पहले इसको इल्लीगल माना जाता था। पंजाब हाई कोर्ट ने एक मामले में इसी तरीके का मामला आया था जहां पति पत्नी का विवाद था और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की कॉल को बिना उसकी सहमति के रिकॉर्ड कर लिया था। तो पंजाब हाई कोर्ट ने वो मुकदमा इसी आधार पर खारिज कर दिया कि ये राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। बिना अनुमति के, बिना सहमति के कॉल को रिकॉर्ड किया गया है, इसको साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया सकता और मुकदमा खारिज हो गया। वही मुकदमा विभोर गर्ग बनाम नेहा का ये केस है। ये जुलाई 2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय में आया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारे तथ्यों को देखा और माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि फेयर ट्रायल, गुणवत्तापूर्ण ट्रायल, मामले के सही तथ्यों तक पहुंचना राइट टू प्राइवेसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैवाहिक विवाद में। इसीलिए इसको साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है और विदाउट कंसेंट, बिना सहमति के पति पत्नी के बीच अगर कोई कॉल रिकॉर्ड की गई है तो उसको कानून मान्यता देगा। इसके अलावा अपनी फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए अगर आपने विदाउट कंसेंट
कॉल रिकॉर्ड की है तो वो भी लीगल है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी आपको बार बार फ़ोन कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, आपका उत्पीड़न कर रहा है और आपने इसके लिए उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया तो ये लीगल है। या कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको बदनाम करने के प्रयास कर रहा है, ऐसा प्रयास वो कर सकता है और आपने उसके लिए उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया है, आपको ब्लैकमेल करना चाहता है वो और आपने उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर लिया, तो ये रिकॉर्डिंग भी लीगल है, इसमें कोई अवैध नहीं है। साथियों, मेरा ये वीडियो मैं जानकारी के पर्पज़ से बनाता हूँ और आजकल हम और आप सभी लोग, हमारे बच्चे, भाई बहन, रिश्तेदार, सभी लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। लेकिन एक गलत रिकॉर्डिंग उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए उनको इस विषय की जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि किस तरीके की रिकॉर्डिंग सही है और किस तरीके की रिकॉर्डिंग गलत है। क्योंकि एक बार अगर गलत रिकॉर्डिंग कर ली और ये मामला कहीं कोर्ट केस में चला गया, कहीं पुलिस केस में चला गया, तो इसमें 3 साल तक की कड़ी सजा हो सकती है और 3 लाख तक का भारी जुर्माना हो सकता है। इसलिए ये सूचना सभी लोगों तक पहुंचना अनिवार्य है। आपके कांटेक्ट में, आपके मोबाइल में इतने कांटेक्ट हैं, आप अपने शुभचिंतकों को सबको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो संभावित गलतियों से बच जाएं। इसके अलावा यदि आपको इस बारे में कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं प्रयास करूँगा आपके सवालों का जवाब दूँ और मैं इसी तरीके की जानकारी, नए नए कानून, नए नए अपडेट की जानकारी आपको देने के लिए ये वीडियो चैनल चलाया है मैंने और इसके लिए आपको सूचना पर्याप्त पहुँचे, आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।